अस्सलामुअलैकुम। ओपन माइक कैफ़े में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा। व्यूअर्स, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे पाकिस्तानी क्रिकेट के ऊपर, क्योंकि पीएसएल 8 तो स्टार्ट हो ही चुका है और अपने इनिशियल फेजेस में है। लेकिन इसमें सब प्लेयर्स की परफॉर्मेंस इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बेस पे सिलेक्शन होगी वर्ल्ड कप में। और आज के शो में हमारे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, एफएसजे, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इरफान ज़हीर साहब, और डमी म्यूजियम से आए हैं दो क्रिकेट फैंस। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर कलंदर दिल दे अंदर, लाहौर कलंदर शूं शूं। अच्छा, आप ज़रा चुप कर जाएं, हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। इरफान साहब, सबसे पहले पाकिस्तानी क्रिकेट पे बात करेंगे। मिकी आर्थर दोबारा अपॉइंट हुए हैं, सो व्हाट वुड यू से अबाउट पाकिस्तानी क्रिकेट, अबाउट हिज अपॉइंटमेंट? देखें, ये काफ़ी सीरियस डिस्कशन काफ़ी टाइम से चल रही थी कि कोच चेंज होना चाहिए। हमने 2 वर्ल्ड कप खेले सिकलैन मुश्ताक के साथ और कैप्टन बाबर के साथ, तो हमें लगता था कहीं ना कहीं वो ग्लोरीफाई नहीं कर पा रहे हम अपनी परफॉर्मेंस को, और वो हमें नज़र आया इन इवेंचुअली सेमीफाइनल लास्ट वर्ल्ड कप का हारे। इधर फाइनल में जिस तरह हम गिरते गिरते बड़ी मुश्किल से, वो जैसे हमेशा हम देखते हैं कोई मेरेकल होता है जी और हाँ। हम क्वालिफाई करते हैं, फाइनल तक पहुँचते, बट अनफॉर्चुनेटली फाइनल भी हम लूज़ कर गए। क्योंकि मॉडर्न डे क्रिकेट जो है ना, बड़ी साइंटिफिक हो चुकी है। उसमें जहाँ आप देखते हो स्किल लेवल इन्हेंस हो चुका है, उधर आप न्यू टेक्नोलॉजी की भी आप उसमें एडवांसमेंट काफ़ी आ चुकी है। तो मिकी आर्थर का जो नजम सेठी साहब जैसे नई रिजीम आई, तो उनके काफ़ी इंक्लाइंट थे उनकी तरफ। उन्होंने पहली स्टेटमेंट यही दी कि मैं मिकी आर्थर को लेके आऊँगा। अब प्रॉब्लम उसमें 2 चीज़ों का था कि आपको डिले नज़र आ रहा था कि मिकी आर्थर ज्वाइन नहीं कर पा रहे, और वो बड़े परसिस्टेंट थे कि मिकी आर्थर को होना चाहिए। मीनवाइल जो मेरे ज़राए हैं, उन्होंने एंडी फ्लावर से भी बात की, गैरी क्रिस्टन से भी बात की, बट कोई भी आने को विलिंग उस तरह नहीं था। एक तो ये रीज़न ये है कि ये सब शॉर्ट कोचिंग को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि लीग क्रिकेट है, जैसे आईपीएल है, पीएसएल है, उससे डबल ट्रिपल कमा लेते हैं 1 मंथ के अंदर। तो ये इनको ज़्यादा सूट करता है, और बाकी टाइम अपनी फैमिलीज़ को भी दे देते हैं। अगर आप किसी टीम के साथ एसोसिएट हो जाते हैं एज ए हेड कोच, वो भी देते हैं, बट इतना ज़्यादा नहीं देते आपका, क्योंकि एनुअल कॉन्ट्रैक्ट होता है और फिर वो रिन्यूअल का सिलसिलाकार चलता है। नॉर्मली वो 3 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है। अच्छा, एक तो रीज़न ये थी मोस्ट ऑफ द कोचेज़ का कि ना आने की। दूसरा रीज़न ये था जो आपकी जो करंट सिचुएशन चल रही है, उनको लगता है कि लेट्स सपोज़ नई गवर्नमेंट आ जाती है, न्यू पैटर्न ऑफ चीफ आता है, तो वो फिर मुझे ना कहीं रिमूव कर दिया जाए। और वो डर्बीशायर के ऑलरेडी कोच हैं मिकी आर्थर जो हैं, तो उनको था एक कंसर्न, तो डेफिनेटली था कि मैं अगर आता हूँ और दोबारा नई गवर्नमेंट आती है और मुझे हटा दिया जाएगा, तो मेरा ख्याल है कि सेठी साहब ने उनको एश्योर किया है कि ये चीज़ नहीं होने जा रही। वो एक लंबी डिबेट है किनसे इंश्योर करवाया होगा। अब फिर दूसरी चीज़ ये कि आपने देखा होगा कि जब उन्होंने कंफर्मेशन दी कि वो हमारे साथ होंगे, तो ऑनलाइन कोचिंग के हवाले से बात की गई। इस पे अगेन बहुत लंबी बात की जा सकती है कि पहले दुनिया में कोई प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है कि आप किसी कोच से कि क्रिकेट ऑनलाइन तो होती नहीं है, इवेंट वाइज ज्वाइन करेंगे। फिर पीसीबी ने नेक्स्ट रिलीज़ जो जारी की, उसमें उन्होंने कहा कि ये अब डायरेक्टर के ओहदे पे होंगे, इनको असिस्टेंट कोच या बॉलिंग कोच असिस्ट करेंगे। अब डायरेक्टर का जो डेजिग्नेशन इनको देना है, वो बड़ा डेजिग्नेशन है। जो मेरी इन्फॉर्मेशन है और मेरी सेठी साहब से भी बात हुई थी, वो अब मुझे लग रहा है कि ये जितने भी डिसीजन आपको आगे ले नज़र आएंगे 2-3 मंथ के अंदर, वो सारे के सारे राइट्स जो हैं वो को मिल जाएंगे मिकी आर्थर को। क्योंकि मैंने जिस तरह कहा कि आपको चैंपियन ट्रॉफी याद होगी, जो लड़के चैंपियन ट्रॉफी में थे वो सारे मिकी आर्थर ने पिक किए थे। उन्होंने कई लड़कों को बाहर किया, नए लड़कों को ऐड किया, जिसमें इमाद, शादाब, फ़हीम अशरफ, उसमें फ़खर जमान, शाहीन शाह अफरीदी, ये सब मिकी आर्थर लेके आए थे। तो उस लिहाज से सारा क्रेडिट जाता है कि उनकी आई बड़ी अच्छी है, और वो मॉडर्न डे क्रिकेट की जो डिमांड है उसको बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। तो उस लिहाज से मेरा ख्याल है डिसीजन बड़ा वाइटल है। अब प्रॉब्लम कहाँ आएगा हमें, अगर तो वो सिर्फ इवेंट वाइज आते हैं, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी भी कोच के लिए कि एक इवेंट में आप 5-6 दिन पहले ज्वाइन कर रहे हो और फिर वो लड़कों को लेके आप कैरी ऑन करते हो। अभी एक नई डेवलपमेंट इसमें ये है कि यासर अरफात जो पहले पाकिस्तानी हैं जिन्होंने इंग्लैंड से लेवल 4 किया है, जी। वो बॉलिंग कोच के तौर पे आ चुके हैं। वो ज्वाइन कर लेंगे पीएसएल के बाद टीम को, वो पाकिस्तान आ रहे हैं। तो तो इसका ये क्या अच्छा इकदाम, इम्पैक्ट होगा? व्हाट डू वो यू थिंक? बिल्कुल अच्छा इम्पैक्ट होगा। एक तो क्योंकि यंगस्टर हैं, अभी उनकी एज इतनी ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल यंग है। इन लड़कों के सब खेले भी हुए हैं और सबसे हाईएस्ट डिग्री उन्होंने ले ली है कोचिंग के अंदर। तो जी। ऐसा कोच एज असिस्ट जब करेगा, तो मेरा ख्याल है बहुत बेनिफिशियल होगा। बट अगेन जो मैंने हैविंग सेड दैट कि मिकी आर्थर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये देखना पड़ेगा कि वो कितना टाइम देते हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप जो है जस्ट अराउंड द कॉर्नर, आफ्टर 4-5 मंथ के बाद आपका वर्ल्ड कप होने जा रहा है। जी तो हाँ। उसकी प्रिपरेशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती है कि आपके लड़के जो 16, 17 या 18 का स्क्वाड है, वो अभी से डिटरमिन कर लेना चाहिए कि ये लड़के हमारे वर्ल्ड कप में खेलेंगे। और जो डायरेक्टर का आपने पूछा, उसका मकसद मुझे यही नज़र आ रहा है कि ये सारे के सारे राइट्स दिए जाने लगे हैं मिकी आर्थर साहब को, हाँ। ताकि जब कोई बात होगी किसी सिलेक्शन पे कुछ, तो कहा जाएगा ये तो उनकी डिमांड थी, हमारी नहीं।
तो ये उसमें मेरा अपना मानना ये है, मैं इसको फोर्स ही कर रहा हूँ कि ये सबसे बड़ा बर्डन ये था जो ना रमीज़ राजा साहब उठा सके कैप्टन को चेंज करने के लिहाज से, क्योंकि बहुत बात हुई, हम देख रहे हैं कोई इवेंट नहीं जीत पाए हम 2-2.5 साल से। वो ऐसा सब्ज कदम कोई हेड था क्रिकेट बोर्ड का कि हराम है कि कोई एक चीज मजाक में भी हम जीत, हालांकि इतनी शानदार टीम थी, जी है ना, परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी, एग्जैक्टली। लेकिन अल्लाह ताला का मामला कुछ और होता नहीं है। सर, उसमें एक चीज़ मुझे जो मैं एज ए क्रिकेट एक्सपर्ट के तौर पे ज़रूर कहूँगा, आपकी देखिए अप्रोच सर बहुत मैटर करती है। मॉडर्न डे क्रिकेट जो है वो बहुत अग्रेसिव हो गई है। आप इंग्लैंड की बात कर लें, आप ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, इंडिया देख लें, आप वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहा है, हर मैच में 350 मार रहा है, बिल्कुल ठीक है। आपने इंग्लैंड को देखा, वो 200 से ऊपर की ट्राई करता है। देखिए, विक्ट्री मिलना या ना मिलना दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम। आपकी इंटेंट बड़ी क्लियर होनी चाहिए। आप वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में और आप 137 का टारगेट दे रहे हैं इंग्लैंड को और आप कह रहे हैं आप जीत जाएंगे, इट इज़ अ जोक, नहीं पॉसिबल। आपको पावर प्ले की यूटिलाइजेशन करनी है T20 के अंदर। अब इस पे अगेन बड़ी लंबी डिस्कशन है कि बाबर और रिजवान जब 5 या 6 के स्ट्राइक रेट के साथ वर्ल्ड कप खेलेंगे तो किस तरह पॉसिबल है आप जीत सकते हैं। अच्छा, फिर आप ब्लेम करते हैं कि हमारे मिडल ऑर्डर परफॉर्म नहीं करते। आप ये देखें, बड़ी इंटरेस्टिंग इसके स्टैट्स हैं। अगर ये दोनों 10 ओवर तक आउट नहीं होते दोनों, और 90% मैचेस में ये 10 ओवर से ज़्यादा खेलते हैं, तो पाकिस्तान का जो पार स्कोर है वो दैट इज़ 158। और लेट्स सपोज अगर ये आउट हो जाते हैं इन पावर प्ले, दोनों आउट हो जाते हैं या एक आउट हो जाता है, तो पाकिस्तान का स्कोर है 155। यानी कि ये आउट हों या ना हो, हमें स्कोर में कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। यस, परसिस्टेंट और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए आपको एक प्लान बनाना चाहिए, आपको करेज शो करनी चाहिए। आज तक हम इमरान खान की क्यों बात करते हैं, इसीलिए करते हैं कि लीडर था, लीड फ्रॉम द फ्रंट वाली चीज़ थी। मैं सरफराज के अंदर थोड़ा जिक्र करना चाहूँगा। सरफराज देखें, आपको उसकी अपनी परफॉर्मेंस को अगर थोड़ा पीछे कर दें आपके, उसने शायद उस तरह परफॉर्म नहीं किया, बट जो बोल्ड डिसीजन वो लेता था कि अगर आप उसकी रिक्वायरमेंट लगता है उसको कि शादाब को जाना चाहिए, वो शादाब को भेजेगा। उसको लगता है मुझे ये बॉलर खिलाना चाहिए, वो खेलेगा। सरफराज जी, अगर आप वो बुकिश नॉलेज के साथ चलेंगे, देखें क्रिकेट के अंदर माना जाता है कि गेम अवेयरनेस किसको सबसे ज़्यादा है। अगर कैप्टन के पास ही गेम अवेयरनेस नहीं है तो फिर नहीं। और धोनी की मिसाल मैं इधर देना चाहूँगा कि आप देखें कोहली कितना बड़ा प्लेयर था धोनी से, बट वंस ही इज़ अ कैप्टन तो कोई इंडिया टाइटल नहीं जीत पाया। धोनी ने उनको वर्ल्ड कप, T20 का, ODI का, चैंपियन ट्रॉफी, कोई ऐसा एशिया कप, कोई ऐसा इवेंट नहीं था जो धोनी की कैप्टनसी में इंडिया ने ना जीता हो। तो ये आप इस चीज़ों से सीखते हैं। और हमारी एक डिबेट बड़ी लंबी चलती है कि बाबर इज़ अ लर्निंग कैप्टन। बड़ी एक अच्छी, वो मैंने अभी लास्ट वीक सलमान भट्ट साहब का इंटरव्यू किया, उसने कहा जी वसीम अकरम साहब और बाकी कई क्रिकेटर्स वो कहते हैं करने से आती है। तो उसमें बड़ा दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये है कि करने से आती तो फिर आप बना लेते सारों को ही, फिर तो आप XYZ किसी को भी कैप्टन बनाएं और सके नहीं। क्रिकेट एक ऐसी स्पोर्ट है जिसमें कैप्टन का रोल सबसे वाइटल है और सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बॉल पे उसने बाकी अपनी टीम के भी 10 प्लेयर से ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़्यादा सोचना है और बेहतर सोचना है, और दूसरी टीम के भी उसने अप्रोच से बेहतर जाना है। अगर वो किसी तरह नीचे रह रहा है अप्रोच के अंदर, तो फिर सॉरी टू से फिर रिजल्ट इसी तरह ही आएंगे, फिर ऑड विक्ट्रीज मिलेंगी आपको, फ्लूक लग जाएगा। सेकंड टीयर की टीमों से जीतेंगे आप, बड़ी टीयर की टीमों के सेमीफाइनल, फाइनल में आके क्लैप्स होंगे, क्योंकि उनको आपकी वीकनेस पता है। और उसकी वीकनेस का बेस्ट एक्सप्लॉइट आपको इंग्लैंड करके गया आपकी होम कंडीशन के अंदर। उसने देखा कि आप टिमड हैं, आप नेगेटिव क्रिकेट खेल रहे हैं, आप पे अटैक करें तो यू कैन नॉट सर्वाइव। एनीवे, यहाँ पर हम इनकी परफॉर्मेंस पे बात कर रहे हैं, टीम के सिलेक्शन पे बात कर रहे हैं। उससे पहले हम बात करते हैं जो इशू आ रहा है वेन्यूज़ का। एशिया कप होने जा रहा है, इंडिया कहता है वो नहीं आएगा। सिमिलरली वर्ल्ड कप के लिए इंडिया का वेन्यू डिसाइड हो रहा है। सो ये जो वॉर चल रही है, इसका क्या, व्हाट डू यू थिंक कंक्लूजन होगा? देखिए, इसमें बड़ी दोनों पिछले रिजीम को भी क्रेडिट देना पड़ेगा कि एक अच्छी चीज़ ये थी कि 11th आवर पे जब न्यूजीलैंड हमें छोड़ के चली गई मैच से 1 घंटा पहले, तो रमीज़ राजा के जहाँ आप क्रिटिसाइज कई चीज़ों पे हम करते हैं, उन पे ये क्रेडिट पे जाता है कि बड़ा बोल्ड स्टेप लिया और उन्होंने पूरी दुनिया में ये स्लोगन लिया कि हम वी आर सेफ कंट्री और इधर आके खेलें। और हमने देखा कि न्यूजीलैंड भी आई, इंग्लैंड भी आई, ऑस्ट्रेलिया भी आई। अब भारत एक ऐसा कंट्री है जिसने अनफॉर्चुनेटली, चाहे उनकी गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस की बात करें, वो आने को तैयार नहीं है। अब उसके ऊपर हमारे पास क्रेडिट पे एक तो एशिया कप है और दूसरा उससे भी इम्पोर्टेंट हमारे पास चैंपियन ट्रॉफी है। तो पाकिस्तान नोइंग दिस फैक्ट कि अगर हम एशिया कप नहीं करवाते तो चैंपियन ट्रॉफी भी होने वाली नहीं। अब 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं एशिया कप की, लास्ट वीक मीटिंग हुई है, उसमें सेठी साहब गए हुए थे बहरीन। अब उसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जो ACCA का प्रेसिडेंट है वो जय शाह, वो भी इंडियन है, वो कह रहा है कि जी न्यूट्रल वेन्यूज़ पे आए, हम नहीं आ सकते। उन्होंने तो इवन थ्रेट भी किया है पाकिस्तान को कि आप फिर ना आए। पाकिस्तान ने काउंटर आर्गूमेंट दिया कि फिर हम वर्ल्ड कप में नहीं आएंगे। उन्होंने कहा नहीं आए, आप नहीं आते तो। उनको ये नहीं पता कि पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है।
उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान इंडिया के मैच की व्यूवरशिप जो है वो फीफा के बराबर होती है। फीफा फाइनल ने अभी उसको बीट किया, लास्ट टाइम हमने बीट कर दिया था, इस मैच ने बीट कर दिया था। और उसकी जो आपको पता है कि टिकट्स विद इन 5 मिनट्स सोल्ड आउट होती हैं। तो आप इस पे क्यों नहीं करते? इतना टिमिड बिहेवियर है आपका कि आपके पास एक छोटी सी एडवांटेज है, आप कहने जोगे तो कि अच्छा जी हम नहीं आते। नहीं कहा है उन्होंने, सेठी साहब ने नहीं, इस बात आपने किया। डरावा दिया है, सिर्फ साफ पता चल रहा है कि ये ब्लफ कर रहा है। सेठी साहब के अंदर क्या इतना दमखम है कि वो कह सकें कि अच्छा जी हम नहीं आते? उनके अंदर नहीं है, ये हुकूमतें करवाती हैं। जी। सेठी साहब का ये फैसला नहीं है। और जो इस वक्त आपकी हुकूमत का इंचार्ज है वो कांपती हुई टांगों के साथ खड़ा हुआ है बेचारा। बिल्कुल। उसके अंदर इतना दमखम नहीं है। ये एक बहुत तगड़ा डिसीजन लिया जा रहा था कि मोदी वॉज अबाउट टू विजिट पाकिस्तान। ये पुरानी बात है, आज से मतलब 2 साल पहले ये हो जाता ना अगर, जी तो सबसे पहला इसका नेट रिजल्ट था क्रिकेट, ट्रू। ट्रेड एंड क्रिकेट। जी क्रिकेट की बहाली होती, बहुत बेहतर हो जाता। लेकिन आप देखें बिहेवियर आपका, मतलब है लंगड़े लूले से आपके बयानात आते हैं, पॉलिसी आपकी एक बड़ी फ्रेजाइल सी होती है, कोई क्लैरिटी नहीं है उसके अंदर। ट्रू। ये वजह है कि आपकी क्रिकेट सफ़र कर रही है। आपकी क्रिकेट का ताल्लुक इस्लामाबाद के पार्लिमान से है, बल्कि इस्लामाबाद की और बहुत सारे दफातर से है, Yes, वहाँ जी। से होकर क्योंकि जाएगी। उन्होंने पहले कह दिया ना कि जी। पता नहीं किसकी गारंटी दी मिकी आर्थर को। हाँ जी। मिकी आर्थर को भी पता है, उन्होंने भी कहा कि गारंटी मुझे वहां से चाहिए। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦਾਲ ਵੇਚਣ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਭਾਜੀ, हाँ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ कोई नई बात करो, लाहौर कलंदर पहले भी तुमने यही यही बात है कि ਅਸੀਂ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਫਾ ਵੀ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ये तो हमें पता है कि आप चैंपियन है, इस दफा भी जीतना है। वो कैसे, ये बताएं। ਭਾਜੀ ਫਾਈਨਲ ਹੀ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿੱਤਣਾ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸੋ? अच्छा तो क्या लाहौर में होने से जीत जाएंगे? ਹਾਂਜੀ अच्छा खैर यही बात मैं पूछूंगी कि 4 शहरों में हो रहा है इस दफ़ा पहली बार। सो सबसे पहले मुल्तान को सिलेक्ट किया गया, इसकी कोई ख़ास वजह? देखिए इसमें कोशिश तो अब डेफिनेटली बोर्ड का ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि हम कोयटा में भी जैसे हमने देखा एग्जीबिशन मैच हुआ, हाँ जी। पेशावर का स्टेडियम भी तैयार हो रहा है बट उसमें टाइम लगेगा। बट लॉ एंड ऑर्डर आपको पता है जो सिचुएशन है उस पर रिस्क नहीं लिया जा सकता। नहीं, और बिल्कुल फैसिलिटीज़ भी उस लेवल की नहीं है इन दोनों सिटीज़ के अंदर कि आप इंटरनेशनल प्लेयर जब आपके आएंगे और उधर आके वो खेल सके। तो ये आपका मुल्तान और कराची का स्टेडियम में 2 अभी रिसेंट टेस्ट सीरीज़ हो चुकी हैं, तो उसमें वो तमाम उसका स्ट्रक्चर उसी तरह सब कुछ प्रिपेयर है, आपको कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने की ज़रूरत नहीं है। एक तो ये फैक्टर है। दूसरा वेदर बहुत बड़ी रीज़न थी इसमें कि वेदर आपको पता है लाहौर में कभी स्मोक और फोग, और दूसरा अभी जिस तरह का अभी चल रहा है प्रॉपर, अभी आप बाहर आएगी तो आपको पता है ओपन अप हो जाता है सब कुछ। तो ये फैक्टर्स को भी कंसिडरेशन में रखते हुए इन 2 वेन्यूज़ को पहले दिया गया है। फिर थर्ड लेग इसकी सेकंड लेग जाएगी वो रावलपिंडी में, उधर आपके ऑलमोस्ट 11 मैचेस हैं, और फिर ये शिफ्ट हो जाएगी लाहौर की तरफ। लाहौर में क्योंकि मार्च के अंदर बड़ा प्लेजेंट हो जाता है वेदर, और आपको पता है कि उसमें बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वो एक माहौल, वैसे ही बाहर की वजह से स्प्रिंग आ जाता है पूरी जोबन पे। तो ये सारे फैक्टर्स को कंसिडरेशन में रखते हुए इस तरह वेन्यूज़ को डिसाइड किया गया। बट इसमें एक चीज़ ये है कि जिस तरह इंडिया की हम अगर मिसाल दें तो इंडिया का रूल ये है बीसीसीआई का कि वो हर वेन्यू पे मैच होता है इंटरनेशनल जो भी है, ताकि पूरे हर सिटी जितनी जहाँ जहाँ स्टेडियम है वो फ्लरिश करे, कल्चर फ्लरिश करता है, जी। बिजनेस इसमें डेवलपमेंट होती है। तो पीसीबी भी कोशिश तो अब ऑब्वियसली कर रहे हैं, जैसे अभी हमने बुकटी स्टेडियम को देखा, रेनोवेट किया गया, और बाब स्टेडियम जो है बाब नियाज पेशावर में वो बड़ा पेशावर। खूबसूरत बन रहा है पेशावर में। तो वो जब तैयार हो जाएगा तो मेरा ख्याल है कि आपके फिर इस्लामाबाद का स्टेडियम वो पाइपलाइन में है, उसकी उम्मीद तो है कि इंशाल्लाह चैंपियन ट्रॉफी से पहले वो प्रिपेयर हो जाएगा। तो हमारे 3-4 ऐसे ज़बरदस्त वेन्यूज़ हैं। हमारा फैसलाबाद का स्टेडियम बहुत खूबसूरत है, इकबाल उस पे स्टेडियम। इकबाल स्टेडियम जी। तो ये इस तरह के 4-5 स्टेडियम है, जब ये ऐड ऑन हो जाएंगे तो मेरा ख्याल है कि जब इन सब शहरों में जाएंगे तो हमारी अनफॉर्चुनेटली इस सारे करंट सिनेरियो के अंदर बाकी तमाम स्पोर्ट्स जो हैं ऑब्सोलीट हो चुकी हैं, सिर्फ जी, एक वाइज क्रिकेट क्रिकेट है। और क्रिकेट पाकिस्तान इंडिया के अंदर सेकंड रिलीजन के तौर पे हम लेते हैं इसको, और जो एक पैशन है लोगों का इंटरेस्ट, आप देखें सब Craze तमाम है। आपकी एक्टिविटीज़ ख़त्म हो चुकी हैं, और जब जी। वो आती है तो एक फेस्टिवल का समा होता है पूरे कौम के। अच्छा जी, मेरा आपसे सवाल है कि लाहौर कलंदर ये रिटेन कर पाएगा? तो भाजी की करंट है, और रिटेन तक की डेफिनेटली मैंने आपसे पूछा है, एक एक्सपर्ट से पूछा है। मैं एक्सपर्ट ये हूं। मैं खामखा ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। क्या हो गया आपको? हर बार बेंड डंक नहीं चलता। ਉਹ ਬੈਂਟ ਟੰਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਬੜੇ ਬੈਂਟ ਟੰਕ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਐਸੇ ਐਸੇ ਭਾਜੀ ਨਵੇਂ ਛੱਕਾ ਮਾਰਨ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। नहीं, किसी एक का नाम बताइए। ਖੁਸ਼ਦਿਲ ਖਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ? खुद दिल खान तुम्हारा किधर से हो गया? वो पूछना चाह रहे हो, उन्हें खुद नहीं पता। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਖੁਸ਼ਦਿਲ ਖਾਨ ਕਿੱਧਰੋਂ ਖੇਡਦਾ? मुल्तान। ਭਾਜੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਹੀ ਐਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਸ਼ਹੀਨ ਅਫਰੀਦੀ ਤੌਬਾ ਕੀ ये जितना तुम कर रहे हो ना, ये तुम अपनी हाइट बता रहे मैं हो, कैमरे- और वो तुमसे दुगना है। ਭਾਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਛੱਤ ਨੂੰ ਸਿਰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਉਹਦਾ। ਸ਼ਹੀਨ ਅਫਰੀਦੀ ਤੌਬਾ ਦਾ ਮੁਕਾਮ
ਔਰ ਉਤੋਂ ਫਰੀਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ हाँ ਸ਼ਫਕਤ ਆ ਗਈ ਏ ਉਹ ਹੁਣ ਛੱਕੇ ਵੀ ਮਾਰੇਗਾ ਆਊਟ ਤੇ ਕਰਦਾ ਨਾ ਲੈਫਟ तौबा बला आ रही होंदी। शफकत आ गई है 7 साल के बाद शाहीन ने ही उसकी कैप्टनसी में ही आप जीते थे। हाँ जी मुझे याद है तो इस दफ़ा भी शाहीन अफरीदी बूम बूम हो जाना ये ऑन पेपर देखा जाए तो लाहौर के अंदर सबसे बैलेंस साइड नजर आती है ये और बात उसमें- भाजी क्या कहने सुबह अल्लाह बहुत सही। लेकिन इरफान साहब बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं पहले सीजन से चल रहे होते हैं लाहौर कलंदर्स में, पर उसके अंदर आने के बाद कुछ हो जाता है, चाहे वो एबी डिविलियर्स हो चाहे कोई भी हो। इंजरीज बड़ी आती रही है। एबी डिविलियर आए वो इंजर्ड हो गए, ब्रेंडन मैकलम कैप्टन बने वो इंजर्ड हो गए, एक सीजन में हफीज़ को कैप्टन बनाया वो इंजर्ड हो गए। तो कुछ इस तरह का इनके साथ सिलसिला का रहा और फिर कई दफ़ा प्लेयर चले जाते हैं इनको मिड हाँ सीजन में जी। छोड़ के। इस दफ़ा उनकी टीम काफ़ी बैलेंस भी नज़र आ रही है, प्लेयर भी 90% उन्होंने रिटेन किए हैं। प्लेयर इस दफ़ा PSL में हम मिस करेंगे कामरान अकमल, जी। और जिन्होंने बड़ी कामरान अकमल भी सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर हैं PSL में, वो हमें नज़र नहीं आएंगे। और फीस लेकिन की वो कहीं पिक में क्यों नहीं आए? व्हाट डू यू थिंक? देखिए उसमें लास्ट रजीम का थोड़ा सा मेरा मानना ये है कि वो शायद पुराने खिलाड़ियों को उस तरह वो Phase नहीं out चाह कर रहे थे कि वो खेलें। लास्ट रिजीम वैसे विषय रिजीम नजर आने लगी है मुझे। हालांकि वो इमरान के नॉमिनीज थे, जी लेकिन मुझे उनके अंदर ना लगता है जैसे बहुत सारे रास्कल्स बैठे हुए थे। रास्कल्स भी कहना मेरा ख्याल है इज अ यूफेमिज्म। राक्षस बैठे हुए थे, अच्छे अच्छे लोगों को इन्होंने डिस्करेज किया, उन्हें इग्नोर किया। सबसे बड़ी मिसाल आपका साबिक कप्तान है सरफराज, सरफराज। हाँ जी भाजी और सबसे बड़ी मिसाल ये कि ओवर पैम्पर करते रहें अपने चहेतों को और अंजाम आपके सामने। और ये रमीज़ की रजीम ये ऐसे ही टॉपल नहीं हुई। मैं समझता हूँ इसकी हमाकत और गैर ज़रूरी कॉन्फिडेंस और किसी हद तक तकब्बर ये आ जाता है इन सब के अंदर। देखिए वो था ऐसे ही खाम वो किया क्या है तुमने, तुम प्लेयर्स अच्छे हो ओके, लेकिन जैसे वो बता रहे हैं, एक्सपर्ट बैठा हुआ बता रहा है कि इस वक्त सिर्फ गेम मैटर नहीं करती, टेक्निक एक चीज होती है, सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी एक एटीट्यूड चीज की बात की जी। उन्होंने। एटीट्यूड, साइंस, फीलिंग, ये हारे हुए मैच को किस तरह जीतना है। ओए होए होए, हमें तो ये आता है क्या उसे कहते हैं आपको आता है सिर्फ कि कि जीते हुए मैच को हारना कैसे है। 100 वेज। आपने जो ड्रॉप इन पिचेस हैं उन पर पैसा जाया कि ये किसी दिन रमीज राजा को पूछना चाहिए, इधर आके जवाब दो इन चीजों का। और मैं एक बना रहा हूँ वैसे चार्जशीट, अनकरीब इंशाअल्लाह ताला मैं करूंगा इसके ऊपर बात। हम लोगों ने उनके साथ शो किया और उस पर ये चीज़ें हमने डिस्कस की कि ड्रॉप इन पिचेस का कॉन्सेप्ट जहाँ मल्टी स्पोर्ट्स होती हैं, जैसे न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया 6 मंथ आपके रग्बी होना है, फुटबॉल भी होना है, उधर आपका कॉन्सेप्ट है। जहाँ आपका स्टेडियम एक पर्पस के लिए यूज हो रहा है उधर तो जरूरत ही नहीं है। मुझे तो अब उधर शक पड़ने लग गया तो भाई, सोयल इसके मंगानी पीछे आपने। को दिहाड़ी थी, मुझे शक पड़ने लग गया। यानी अ मैन विद एन बिलो एवरेज IQ, मतलब बब्बू भी अगर होता ना तो वो भी ये डिसीजन ना लेता। ये कहाँ का ज़हीन आदमी है, अपने आप को बड़ा प्रेजेंट करता है कि मैं बड़ा क्रिकेट नोइंग। मैं भी यही समझता था, ही इज़ अ वेरी क्रिकेट नोइंग पर्सन, ही इज़ अ वेरी क्रिकेटर नोइंग पर्सन। एक्चुअली क्रिकेटर्स में उसकी बड़ी वो PR है, क्रिकेट चैनल्स में उसकी बड़ी PR है, उसके अंदर कुछ ऐसा नहीं था जो एक अच्छे सरबराह में होना चाहिए था। चेयरमैन होना, ये बड़ी लंबी डिबेट अभी तक चल रही है कि चेयरमैन होना एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब है, क्रिकेटर की जॉब नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी इदारे का तगड़ा होना चाहिए जिसके पास एक्सपीरियंस है। अब वो जिस तरह उन्होंने पहली स्टेटमेंट आके दी कि हमारी जागीर है क्रिकेटर्स की, हमें होना चाहिए, जिसको डिफरेंट क्रिकेटर्स ने कहा कि क्रिकेटर का काम सिर्फ कोच की हद तक या चीफ सेलेक्टर की हद तक है, इसके अलावा तो किसी भी डेजिग्नेशन के लिए क्रिकेटर की ज़रूरत नहीं है। और PCB चेयरमैन होना तो मेरा ख्याल है PM और CM के बाद तीसरी बड़ी सीट है पावरफुल, उसमें तो तगड़ा एडमिनिस्ट्रेशन वाला बंदा हो जिसको सारी इदारे को रन करने का एक्सपीरियंस हो। उस हिसाब से तो हाउ डज नजम सेठी क्वालिफाई टू बी चेयरमैन? नहीं, ही डज नॉट क्वालिफाई एट ऑल, बिल्कुल नहीं। ਤੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ? उसका ट्रैक रिकॉर्ड, उसके क्रेडिट पर वो चाहे अन्य हथ बटेरा है जो भी हुआ है, चंद बड़े लैंडमार्क्स हैं और वो उसके CV से रिमूव नहीं किए जा सकते। PSL सबसे बड़ा लैंडमार्क, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल दूसरा बड़ा लैंडमार्क। आपने बात सही की कि अन्य हाथ बटेरा चले है। बस। इंटरनेशनल क्रिकेट इनके दौर में रिवाइव हुई जी, जी, जी। 2015-16 में प्लेयर जब टीमों और ने आना शुरू किया। पॉलिटिशियंस के साथ ये बहुत थ्रू है। नजम सेठी जब भी मौका मिले वो किसी के साथ भी बात कर सकते। जी ये दूसरा बेचारा तो इसने जोगा ही नहीं है। ये उनके साथ बात कर। मैं सेठी का रज के मुखालिफ हूँ, उसके जर्नलिस्टिक जो उसकी अप्रोच है, जो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी कमिट करता है वो, उसकी वजह से।
जहाँ तक क्रिकेट का ताल्लुक है सर, मैं बार बार कह रहा हूँ, चाहे उसका उसमें कोई शौरी कोशिश है या नहीं है, उसका सीवी बेहतरीन है परफॉर्मेंस मैटर्स। और वो मैंने उसको बात करते देखा हुआ है, जब चाहे जिसके साथ मिलिट्री के साथ बात करनी पड़े ना, वो किसको नहीं जानता, क्योंकि नजम सेठी जिस आइटम का नाम है ना, वो चलता अपने रिलेशंस की वजह से, यस तो बड़ा उसका लंबे हाथों वाला शख्स है वो, और यहाँ पे रिक्वायर्ड है, इस ओहदे की रिक्वायरमेंट है। जब आप इसको कंपेयर करें विद वो दैट मानी, वो क्या नाम था, एहसान मानी। एक मज़का खेज सी एक शख्सियत। फिर एहसान उसके बाद हमारा रमीज़ राजा, रमीज़ राजा को तो अल्लाह ताला ने इतने मौके दिए, प्लेट Yes. में रख के एक बेहतरीन टीम दी, सारा सेटअप दिया, उसको चीज़ों की समझ ही नहीं आई कि अच्छा प्लेयर वो नहीं होता जो स्कोर करता है, एग्जैक्टली कितने टाइम में कितने गेंदों पे क्या करता है, और ये तो हर बंदे को पता है, तुम्हें क्यों नहीं समझ आई? सर इस दफा आपकी हमदर्दी किस टीम के साथ है? यकीनन आप कराची किंग्स का नाम लेंगे। नहीं, कराची किंग्स के साथ नहीं है। आए। और कराची किंग्स ने क्या कमाल किया, कराची किंग्स वैसे टीम बड़ी अच्छी थी, लेकिन ड्राइंग्स में, साइंस में हार गई। आप देखें टीमें तगड़ी हैं, कोयटा ग्लैडिएटर्स बहुत तगड़े हैं, फिर नेसेसरीली आपका इस्लामाबाद, आपका पेशावर ज़ालमी। मुझे इस दफ़ा की पोजीशन मुल्तान की नहीं पता, पिछली दफ़ा बहुत तगड़ी टीम थी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। ਇਹ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਾਬਰ ਸੀ। जी 10 ਮੈਚਾਂ ਚੋਂ 9 ਹਾਰਿਆ, ਇੱਕ ਜਿੱਤਿਆ। हाँ जी, ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿੱਤਿਆ ਕਿਵੇਂ। लेकिन वो जो एक जीता है ना, वो तुम लोगों से लाहौर से जीता है। देखिए हम सब पाकिस्तानी नहीं अब तुम पाकिस्तानी, पहले तुम उन्हें बेस्ट हाँ। करते रहे, जब उसने बात की है ना, वह फिर पाकिस्तानी हो गया फटाफट। साथ ही पाकिस्तानी बन जाते हम हैं। सब पाकिस्तान, हमें लड़ना नहीं चाहिए। देखो आप कराची से हो, मैं लाहौर से हूँ। छोड़ें क्रिकेट, आप करती क्या? ये कैसा सवाल है? नहीं मतलब आप जॉब करती हैं या पढ़ती हैं, क्या करती हैं? मैं तो पढ़ता हूँ अभी। मैं भी पढ़ती हूँ। कौन सी आप क्लास? क्या पढ़ते हैं अब? ये मुंह में कुछ पड़ता रहता है ना? क्योंकि बुजुर्गों ने कहा जब भी घर से निकलो कुछ पढ़ के निकलो। क्रिकेट भाईजान पाकिस्तान दी 92 वाली वापस नहीं आनी। ਉਹ ਕੀ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਓਏ ਹੋਏ थकी हुई टीम थी 92 की। आप ओए। क्या टीम थी यार? 99 की बात करो, जो तगड़ी तरीन टीम थी। ਓਏ ਹੋਏ 92 में तो फ्लूक आज लगा। तक आज तक यहाँ दर्द होता है 92 में 99 का। जी जी जी, मेरा भी है, बाकी है मेरा तो एक पोर्शन ही जो है ना, उसके बाद मैं ओहो दिस मस्ट बी वन ऑफ द रीजंस, मैं ये कहता हूँ ना छोड़ कि दिया मैं आपने। 2000s में आके क्रिकेट से दूर हो गया था। अपनी स्ट्रगल, कौन सी स्ट्रगल, ये अच्छा हुआ है आपने समझा दिया है। एक चोट लगी थी दिल इतना पे। डिसअपॉइंट हुआ था कि मैं वाकई वापस चला गया, बिल्कुल शल में, कोकून में चला गया, डिसहार्ट हो जाते हैं आप। हार्ट ब्रोकन था। सर आपने बताया नहीं आपकी हमदर्दी किस टीम के साथ है? मेरी हमदर्दी जाहिर है, मैं लाहौर में रहता हूँ, लाहौर कलंदर्स के साथ होगी। अच्छा सर, अनफॉर्चुनेटली ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਕਰਾची? तुम चुप करो। मैं आप- FSJ साहब आप तो बताएं। लाहौर कलंदर ਓਏ ਤੰਕਤਾ सर वो ऐसे वो सपोर्ट होती है, द वे शी इज आस्किंग हमदर्दी, तो सर फिर हमदर्दी तो फिर हमदर्दी तो कराची के कराची साथ के थी। साथ ही होती है। यार, इतनी अच्छी टीम और 9 मैच हार गए तो। है ना? लेकिन सर इस दफ़ा अंडरडॉग जो है ना इस्लामाबाद यूनाइटेड मुझे नज़र आ रही है, उनकी पिक बड़ी अच्छी है। सर आपका फेवरेट क्रिकेटर शोएब मलिक वो हमारी टीम में है। शोएब मलिक है, आमिर है, जी ये Yes. दोनों मेरे बड़े फेवरेट हैं। ਕਰਾਚੀ ਚ ਨਾ आमिर का तो मैंने इंटरव्यू कर रखा है, शोएब का भी किया हुआ है। इमाद इज कैप्टन अगेन, इमाद को दोबारा हाँ, कैप्टन दे इमाद दी इज अ है। वेरी गुड प्लेयर। है ना, दैट्स एक्चुअली अ गुड न्यूज़ कि इमाद इज और देयर, सर इसमें ये चीज़ है और कि देख लेना आप, फर्क पड़ेगा। है ना? और सर ये शोएब मलिक की हम जैसे पाकिस्तानी टीम की अनफॉर्चुनेटली होना तो नहीं चाहिए कि पीएसएल एक बेस बन चुकी है सिलेक्शन का, वो तो आपका काज़म ट्रॉफी या कोई और स्ट्रक्चर होना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली इसकी बेस पे सिलेक्शन होती है सारी। तो अगर आपका शोएब मलिक परफॉर्म कर देता है तो वर्ल्ड कप की जैसे बात करें, इंडिया की टर्निंग पिचेस के ऊपर स्पिन को इससे अच्छा खेलने वाला आपके पास कोई प्लेयर नहीं है मिडिल जी ऑर्डर हाँ। में। तो आप मेरा ख्याल है बोर्ड को बात करनी चाहिए इनसे, अगर ये पीएसएल में अच्छा परफॉर्म करते हैं, फिटनेस उनकी पूरी है, मैं तो पिचेस में पहले से कह रहा था, मैं तो ये जो पिछला वर्ल्ड कप गुजरा है आपका 2020, मैं तो एडवोकेट कर रहा था कि ये बेहतरीन प्लेयर है, वो फिटेस्ट प्लेयर था, और उसकी ऑस्ट्रेलिया में नहीं सर, लेकिन उस पर एक हम डिबेट कर सकते हैं कि बाउंसी पिचेस पे शायद उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, बट सब कॉन्टिनेंट की पिचेस के ऊपर शोएब मलिक से ज़्यादा लीथल और आपका बेहतरीन प्लेयर कोई नहीं हो सकता। इसमें सर कैप्टनसी की भी शायद सिलेक्शन के ऊपर बात हो रही है कि अगर लेट्स सपोज कैप्टनसी में जैसे बाबर को अगर चेंज किया जाता है, लेट्स सपोज नहीं अच्छा परफॉर्म करते पेशावर ज़ल्मी में भी, तो आपके पास 2 ऑप्शन बचती हैं, एक शहीन शाह अफरीदी और दूसरा शादाब। अगर क्योंकि और आपके पास टाइम बहुत शॉर्ट रह गया, 4-5 मंथ है, तो ये मेरा ख्याल है लाहौर कलंदर के लिए, उनके लिए, और शादाब इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, ये दोनों नए दूल्हे भी हैं और इनकी परफॉर्मेंस देखना बड़ा ज़रूरी है कि अगर क्या वो अपनी टीम को किस तरह लीड करते हैं और हमें आगे क्या लंबा सर्व कर सकते हैं कि नहीं। ਭਾਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ਹੀਨ ਅਫਰੀਦੀ
ਫਾਰਮ 'ਚ ਉਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਫਾ ਤਾਰਿਆਂ ਤੇ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ ਵੇਖਣਾ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਧੋਣੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ लो जी इसी बात पे कंक्लूड कर दें। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਸਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਦਫਾ राणा ਹਾਂਜੀ ਰਾਣਾ ਰਾਉਸ ਕੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ राना रऊफ राणा फवाद राणा रऊफ ਹਾਂ, राणा रऊफ इसे याद है कनाडा वाला ਰਾਣਾ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ राणा फवाद